एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए, सारे तीर्थों में गए पर शांति कहीं नहीं। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कहाँ कहाँ गए? कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सेतुबंध, सारे तीर्थों में गए नारद जी, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छरमा, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। नारद जी कह रहे हैं शांति नहीं मिली। अच्छा, फिर शांति के लिए क्या किया? नारद जी शांति के लिए गृहस्थों के घर आ गए, साधुओं के घर गए, वहां भी शांति नहीं। अच्छा, नारद जी आप लोगों के घर आए, गृहस्थियों के घर। जब आपके घर आकर देखा तो आपके घर में तो अलग ही तमाशा चल रहा था। क्या चल रहा था? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्तीनाम चकल कनम। आज घर में नई नई बहुओं की चल रही है। नारद जी ने कहा आज तो घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? मैया, हनुमान जी की तो पूछ थी, आप लोगों की है या नहीं? हाँ या ना? नहीं। अच्छा, आप लोग कहते हैं हमारी कोई पूछ नहीं, और आपके घर में झगड़ा किस बात का है? पूछ का। हमें पूछा नहीं। आज हर घर में इस पूछ का झगड़ा है। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, तो बहू कहती है सास ने पूछा नहीं। एक सज्जन बोले महाराज हमारी तो पूरी भटिंडा में पूछ है, कहीं भी पूछ लो। एक सज्जन बोले हमारी तो दिल्ली तक पूछ है, लो। हनुमान जी से भी बड़ी पूछ वाले लोग आज भी पाए जाते हैं। हमारी तो कहीं भी पूछ पूछ लो। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग लगवा के आए। आप लोग भी जितने जल्दी हो सके अपनी पूछ में आग लगवा लो। यदि सही वक्त पर ये पूंछ में आग नहीं लगाई तो ये लंका जलाएगी। ये पूंछ क्या है? आपका अहंकार, आपका ईगो। ये जो आपका अहंकार है ना, हमें नहीं पूछा, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा आदर नहीं किया। अरे भाई, भूल गया सामने वाला तो आप बुरा मान जाओगे। सास कहती है बहू मेरा आदर सम्मान नहीं करती। अरे घर की बहू, घर की सास, तुम अपनी बहू से सम्मान करवा रही हो। कुछ ऐसा काम करो कि जमाना सम्मान करे। बहू क्या सम्मान करेगी? जितना कर रही है ठीक कर रही है। आदमी को सम्मान की बड़ी भूख होती है। अरे सम्मान ही चाहना है तो घर के लोगों से क्या सम्मान चाहते हो? कुछ ऐसा करो कि जमाना आपका सम्मान करे। कुछ करने से सम्मान होता। घर में खटिया तोड़ते रहो, कोई सम्मान करो, कोई सम्मान करेगा? घर में ही पड़े हैं तो कहे सम्मान करो, करेगा कोई सम्मान? अरे सम्मान उनका होता है जो सम्मान के योग्य होते हैं। इसलिए आप सम्मान की चाहत, जो आपकी चाह है, इच्छाएं हैं, इस इच्छाओं की पूंछ में, ये आपकी जो इच्छा है ना, यही आपकी पूंछ है, और इस इच्छा रूपी पूंछ में आग लगवा दो। हनुमान जी लंका गए तो पूंछ में आग लगवा दी। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोर। हनुमान जी अब उन्हीं पूंछ पर आग लगवाते हैं, शांति का अनुभव होता है। अच्छा, हनुमान जी ने पूंछ में आग क्यों लगवाई? क्योंकि हनुमान जी लंका जला के जाते तो राम जी कह रहे हैं हनुमान जी आपने तो बड़ा काम कर दिया, लंका जला दी, सिया का पता लगाया, जो कोई ना कर सका वो आपने किया। तो हनुमान जी का अहंकार बढ़ जाता कि नहीं? यदि आपकी कोई तारीफ करने लग जाए ना तो आपका अहंकार बढ़ जाता है। हाँ, हनुमान जी की तारीफ तो सारा संसार करता है। सोचो हनुमान जी का अहंकार कितना बढ़ जाता। इसलिए हनुमान जी बोले कि एक काम करो, जमाना तारीफ करे। लंका जला के सीता माँ का पता लगा के राम जी तक पहुंचे, उसके पहले ही पूंछ में आग लगवा दी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पहले ही आग लगवा दी ताकि अहंकार आए ही। अहंकार आने का रास्ता क्या है? पूंछ।
पहली पूंछ में आग लगवा दी। तो आप भी अपने अहंकार को समाप्त कर दीजिए। जो मिल जाए सम्मान बहुत है, कर्म अच्छे करोगे तो जमाना सम्मान करेगा। अच्छे कर्म नहीं करेगा कौन सम्मान करेगा? तो घर में आज झगड़ा चल रहा, सास बहू का झगड़ा। आपके यहां चलता कि नहीं सास बहू को झगड़ा? बठिंडा में सासें लड़ती हैं कि नहीं? हा? बहुत लड़ती हैं। बहुएं लड़ती हैं यहाँ की नहीं? अच्छा, यहाँ की बहुएं नहीं लड़ती, केवल सासें लड़ती हैं यहाँ की। अच्छा, देखो जी, सास बहू दोनों को समझ के चलना चाहिए। सास को बहू से इतना प्यार करना चाहिए कि बहू अपनी माँ को फोन लगाना भूल जाए। सास अपनी बहू को इतना प्यार करे कि वह अपनी माँ को फोन लगाना भूल जाए, अपनी सास को ही माँ मानने लग जाए। और बहू भी अपनी सास को इतना प्यार करे कि वो भी अपनी बेटी को फोन लगाना भूल जाए, तुम्हें ही अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर ले। यदि तुम दोनों समझदारी से आ गई और चल गई मेरी माँ, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पर विडंबना यह है कि आप एक हो तब। नारद जी कहते हैं शांति का अनुभव हमें कहीं नहीं हुआ। चारों तरफ देखे तब नारद जी वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन में एक सुंदर सी कन्या उदास बैठी थी। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी ने कहा, देवी कौन हो? कन्या ने कहा, महाराज हम भक्ति हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमओ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे बेटा ज्ञान है और ये वैराग्य। अरे तो आप इतनी उदास क्यों हैं, इतनी दुखी क्यों हैं? तब कह दिया भक्ति महारानी ने, महाराज जब से कलयुग आया तब से मेरा ये हाल है। नारद जी ने कहा, चिंता ना करो, तुम कहां से आई हो? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णितांगता। उत्पन्ना द्रविणे साहम। भक्ति कहाँ उत्पन्न होती है मैया? द्रवण देश। द्रवण देश क्या है? आपका हृदय। भक्ति आपके हृदय में जन्म लेती है। कान से भक्ति बड़ी, कर्नाटक बोले तो कान। जब इन कानों से भगवान की कथा आपके भीतर जाती है तो भक्ति क्या होती है? भक्ति बड़ी होती है। और गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। गुजरात क्या है? गुजर गई रातें भजन के बिना। जो समय भजन के बिना चला गया वह समय बेकार चला गया। अच्छा, आपका समय भजन के बिना तो नहीं जाता, इसलिए सोने के पहले भगवान का चिंतन किया करो, काम करते रहा करो और नाम जपते रहा करो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण बोलो, श्रीमन्नारायण बोलो, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। काम करते रहा करो और कृष्ण कृष्ण राम राम सीताराम सीताराम राधे श्याम और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करते रहा करो। चलते फिरते काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहो। जो समय भगवान में लगा वही समय समय है, बाकी सब बेकार है। एक महात्मा जी एक गांव से निकल रहे थे, भूख लगी तो एक घर दिखाई पड़ा, पहुंच गए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। तो अंदर से एक बहू निकल कर आई। अच्छा महाराज ये भिक्षा लो, खीर बनी है आज घर में, खीर पूड़ी लो। अच्छा हाँ। महात्मा जी खीर पूड़ी खाए और बोले, बेटी बोल तेरे घर में कौन कौन है? तो वह बेटी बोली, वह बहू बोली, महाराज मेरे घर में मेरा 1 साल का पति है, 6 महीने की सास है और अभी ससुर पैदा नहीं हुआ। बाबा जी घबराए, राम राम ये चुड़ैलन का घर तो नहीं है? कोई पिशाचनी तो नहीं है, डाकनी तो नहीं है, भूतनी? कहती है मेरा पति 1 साल का है और सास 6 महीने की और ससुर पैदा नहीं हुआ। संत जी घबराए, बहन बेटी बोल ये सब क्या कह रही है, जरा हिंदी में बोल, स्पष्ट करके बोल। वह कन्या बोली, महाराज आप तो जानते हैं मेरा पति 1 साल का है। कैसे?
बोले अभी 1 साल से मेरे पति ने भगवान की कथा सुनना शुरू की है, भगवान का नाम लेना शुरू किया है, भगवान में विश्वास करना शुरू किया है। जिस दिन से उसने भगवान से संबंध जोड़ा है उसी दिन से उसकी आयु स्टार्ट हो रही है मेरे हिसाब से। नहीं अभी तक जो उम्र जी ली वो तो बेकार जी ली। और मेरी सास अभी 6 महीने से सत्संग करती, नहीं तो दिन भर बैठी रहती, पंचायत करती रहती पड़ोसन से। तो अभी 6 महीने से वो भजन में लगी है, तो सास कितने महीने की है? 6। और मेरा ससुर अभी भी जुआ खेलता, पत्ते ताश खेलता, अभी भी भजन नहीं करता, पैदा ही नहीं हुआ, बिना पैदा हुए मर जाएगा। बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूछ पक गई, लेकिन अभी भी भगवान का नाम नहीं जपता, भगवान का चिंतन नहीं करता। तात्पर्य यह है जिस समय से, जिस दिन से आपने अपने आप को भगवान से जोड़ा है वही आपकी असली उम्र है, वही उम्र है। जो आपने सोने में, प्रपंच में, भोगों में उम्र गवाई वह वही कोई उम्र है। अरे भोग भोग कर तो कुत्ते बिल्ली भी अपनी आयु व्यर्थ गवा रहे हैं। खाना खा के आयु गवाई तो कुत्ते बिल्ली भी, सुअर भी खा रहे हैं। और सोना, ये सोने में तुम्हारी आयु जा रही है, ये कोई आयु है? जो समय सोने में गुजर गया उसका कोई अर्थ है? गया, सोकर गवा दिया। जो समय भगवान के भजन में लगा, जो समय आत्म कल्याण में लगा, जो समय परमार्थ परोपकार में लगा, वही समय सार्थक। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में रोज सवेरे 8 बजे से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में हजारों संतों का भोजन प्रसादी बंटता है। आप टीवी के माध्यम से देख पाते होंगे, वृंदावन में लंगर चलता है। सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक लंगर चलता है, जिसमें लगभग 10,000 लोग रोज भोजन करते हैं, रोज भोजन करते हैं। कंटिन्यू वर्षों से चलता आ रहा है। ये दास अनिरुद्ध ये सेवाएं रोज करता, आप टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में जो फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत हैं, ये सभी भोजन प्रसादी लेते हैं। आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवा सकते हैं, आप भी एक दिन का लंगर अपनी ओर से करवा सकते हैं, ताकि आपकी रोटी ये साधु संत खावें और आपको आशीर्वाद दें। ये वही साधु संत हैं जो दिन भर भगवान की शरण में रहते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं। ऐसे संतों को भोजन देना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और वृंदावन में कोई भी आ जाए, मैं आपसे कहे जाता हूं कि जब आप भी वृंदावन कभी आवें तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जरूर आइएगा, भोजन वहीं कीजिएगा। चाहे 10,000 लोग आएं, चाहे 20,000 लोग आएं, सबके लिए वहां रसोई चल रही है, गौरी गोपाल जी की रसोई। ये दास अनिरुद्ध जो भी आप लोग सहयोग करते हैं, जो भी दान करते हैं, उससे आप सभी भक्तों को भोजन कराया जाता है। अन्नदान बड़ा दान है। अन्नदान की सबसे पहली शुरुआत सनातन संस्कृति में तो अनादि काल से अन्नदान की महिमा है, लेकिन पंजाब की धरती पर अन्नदान की महिमा को गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। गुरु नानक देव जी ने पहली लंगर सेवा स्टार्ट की थी। इस दरबार से, गुरुद्वारे से कोई भूखा ना जाए, यह आदेश था गुरु नानक देव जी का। उसी प्रकार ऐसे महान पुरुषों के वचनों को अपना आदर्श मान करके ये दास अनिरुद्ध ने भी गौरी गोपाल जी की रसोई स्टार्ट की है वृंदावन की धरती में, कि बिहारी जी का दर्शन करने वाले कोई भी भक्त आए, वृंदावन से भूखे ना जाएं, सबको भोजन मिले। तो आप भी गौरी गोपाल जी की रसोई में एक दिन का भोजन अपनी ओर से करवा सकते हैं। कभी भी आप वृंदावन आए तो इन सेवाओं को अपनी आंखों से देखें। हजारों भक्त रोज आते हैं और रोज दर्शन करते हैं। गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र और गौरी गोपाल जी की रसोई, यह 2 सेवाएं वहां। इसके अतिरिक्त गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, जहां लगभग 200 वृद्ध माताएं रहती हैं। वह माताएं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, सेवा करने को तैयार नहीं है। एक बेटे ने तो बोला अपनी मां से फोन लगा के कि तुम घर में आ मत जाना। एक बच्चे ने तो कह दिया कि मैं मां की अस्थियां भी लेने को भी तैयार नहीं हूं, मां मर जाएगी तो उसकी अस्थियां भी नहीं लूंगा। ऐसे बेटे हैं जो अपनी मां से कहते हैं कि मैं तुम्हारी अस्थियां भी नहीं लूंगा। ऐसी वृद्ध माएं जिनके अपने बच्चों ने घर से दुत्कार दिया, परेशान कर लिया, घर से निकाल दिया। ऐसी वृद्ध माएं जो निराश्रित माएं थी, जिनका कोई आसरा नहीं था, कोई सहारा नहीं था, उन्हें गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मां का दर्जा दे के रखा गया है। 200 माताएं रहती हैं, आप कभी भी आके दर्शन कीजिएगा। टीवी के माध्यम से कोई ना कोई मां रोज आती है, उन्हें रखा जाता है। आप ये सब सेवाएं टीवी के, आप लोगों ने ये टीवी के माध्यम से सेवाओं का दर्शन किया कि नहीं? आप लोगों ने, किन किन ने किया? हाथ उठाइए। आप सबने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपनी आंखों से देखने के लिए भी वृंदावन आइए। जो हम कहते हैं वह सत्य है कि नहीं, उसे देखने के लिए वृंदावन आइए और अपनी आंखों से देखकर
मोहर लगाइए कि ये बात सत्य है, जो हम कह रहे हैं कि झूठ है। तो आप सभी आकर दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ ये सेवाएं, वहाँ पर एक चिकित्सा भी चल रही है, गौरी गोपाल चिकित्सालय, जहाँ सबका निःशुल्क इलाज चलता है। कोई पैसा किसी से नहीं, सबको दवाई निःशुल्क डॉक्टर साहब इलाज देते हैं। एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का भी प्रोग्राम है। देखो ऐसा है कि आज भारत में इलाज के अभाव में लोग मर जाते हैं। कई गरीब लोग तो ऐसे होते हैं जो इलाज नहीं करा पाते। मैं भारत की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि भारत में 2 चीज़ फ्री होनी चाहिए। पहली तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। यदि इलाज सबका फ्री हो जाए तो बीमारी से तो कोई ना मरे। आज लोग मैया 10-10 हजार पैसा ना होने से गरीब आदमी 10,000 ना देने से मर जाता। गरीब आदमी 10,000 के अभाव में मर जाता है। एक मैया के बारे में मेरे को पता चला, उनके पेट में बच्चा, डिलीवरी का समय था, घूम गया तो डॉक्टर, घूम गया मतलब पलट गया, उल्टा हो गया, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। तो क्या हुआ कि उसे डॉक्टर ने बताया कि 25,000 रुपये का ऑपरेशन होगा। 20 से 25,000 का उन्होंने बताया। वह इतना गरीब आदमी था कि वह 20 से 25, वो मजदूर आदमी था, 20 से 25,000 रुपये का जुगाड़ ना कर पाया, ना रकम जुटा पाया, सही समय पर इलाज ना कर पाया। अंत में जच्चा बच्चा दोनों मर गए। अंदर जो पेट में बच्चा था वह भी मर गया और माँ भी मर गई। किसके कारण? मात्र 20 से 25,000 रुपये के कारण। तो क्या हमारे भारत में इलाज फ्री नहीं होना चाहिए? आज सरकारी हॉस्पिटल है तो सही, लेकिन आलम यह है कि वहां जाओ तो दवाइयां लिख देते हैं, साहब ये दवाई बाहर से खरीद लो। अरे दवाई बाहर से ही खरीदने के लायक होती तो सरकारी हॉस्पिटल आते ही क्यों? यदि दवाई हमें बाहर से ही खरीदनी होती तो हम क्यों आते सरकारी हॉस्पिटल? तो सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां पूर्ण रूप से फ्री नहीं मिलती। जबकि हम कहते हैं भारत में यदि भारत को समृद्धवान बनाना है, यदि विश्वगुरु बनाना है, तो भारत में 2 चीजें निःशुल्क होनी चाहिए। पहला तो इलाज। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चाहे भारत का कोई सा भी हिस्सा हो, गांव हो या शहर, सबका इलाज निःशुल्क होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? पहला। दूसरा, आज गरीब से गरीब आदमी के बच्चे के पास टैलेंट तो है, लेकिन बड़े से बड़े कॉलेज में नाम कैसे लिखवाए? कहाँ से लाए 50,000 रुपये? कहाँ से लाए लाख रुपए? अब बताओ, बड़े से बड़े कॉलेज में नाम लिखाने के लिए लाखों की फीस लगती है कि नहीं? तो रिक्शा वाले बच्चे का तो बेटा कभी पढ़ ही नहीं पाएगा कॉलेज में, मजदूर आदमी का बेटा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। इससे क्या होगा? भारत में शिक्षा फिर कभी नहीं होगी। आज भारत इतना पिछड़ा क्यों है? आज भी आपको पता होना चाहिए, भारत में बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर ऐसे हैं, गांव, पिछड़े क्षेत्र, जहां आज भी लोग भूखे सोते हैं। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे। लाखों लोग मिल जाएंगे, आप देख लीजिए, जो भूखे सोते हैं। क्यों स्थिति है भारत की? अशिक्षा है। भारत में शिक्षा नहीं है। गांव गांव सरकारी स्कूल खुले जरूर हैं, पर पूछो पढ़ता कौन है सरकारी स्कूलों में? कौन पढ़ने जाता बताओ? इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि अब आपके घर कोई भी कहे कि हमें वोट दो, तो नेताजी से ये कहा करो कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। जब देश के हर नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तब देश के स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, फिर हम भी पढ़ाएंगे और आप भी पढ़ाएंगे। मैंने अमेरिका के बारे में सुना था कि बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा का बेटा और बराक ओबामा के ड्राइवर का बेटा दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का बेटा भी वहीं पढ़ता है और वहां के उनके नौकर का बेटा भी। यदि शिक्षा में समानता है मेरी मां, जिस देश की शिक्षा में समानता होती है वह देश तरक्की कर जाता है। अमेरिका क्यों तरक्की कर गया? क्योंकि वहां शिक्षा निःशुल्क है, स्वास्थ्य निःशुल्क है। वहां पैसे इसलिए नहीं कमाए जाते कि हम बीमार पड़ गए, बुढ़ापे में तो इलाज कौन कराएगा? सरकार कराएगी ना। हम टैक्स बराबर दें, बच्चों को पढ़ाएगी कौन? सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं। यदि 2 चीज, इतने सारे वायदे जो सरकारें कराती हैं, एक भी वायदा ना करो, केवल 2 वादा कर दो कि हम निःशुल्क आपके बच्चों को शिक्षा देंगे। जो पढ़ना है, जितना पढ़ना पढ़ो, 1 रुपए चार्ज नहीं लगेगा। फिर देखो बच्चा भारत का तुमको क्या बन के दिखाता है। भारत की शिक्षा पद्धति कमजोर है, शिक्षा में दम नहीं है। पढ़ने के लिए दम होता तो भारत का बच्चा पढ़ने अमेरिका क्यों जाता, पढ़ने जापान क्यों जाता, लंदन क्यों जाता? भारत के बच्चे को भारत में, अरे शिक्षा इतनी मजबूत कर दो कि सारी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए भारत आए। हम शिक्षा देने वाले लोग हैं, हम शिक्षा लेने वाले लोग नहीं कि हम दूसरे देश से शिक्षा लेने जाएं।
हमारे यहाँ चाणक्य के जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय था, तब सारी दुनिया के लोग पढ़ने भारत आया करते थे। भारत को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। आज यदि शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर काम ना हुआ तो भारत यूं ही माइनस होता चला जाएगा, पिछड़ता जाएगा। आज भारत में शिक्षा का अभाव है। क्यों अभाव है? पैसे से होती है, फ्री में पढ़ाई होती नहीं है, गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं पाता। फिर वो गरीब लोग सोचते हैं क्या जरूरत है बच्चे को पढ़ाने की, फिर तो हमारे बच्चे को मजदूरी ही करना है, यही करना है। उसका माइंड बदल जाता है। छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए था, आज वह मजदूरी कर रहे हैं। जिनके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए थी, उनके हाथ में होटलों की प्लेट है, प्लेट साफ कर रहे हैं। क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? इसलिए ये दास अनिरुद्ध चाहता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री हो। इसलिए ये दास गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा तो करता है, एक हॉस्पिटल भी बनाने का मेरा संकल्प है, जहां कोई भी पैसों के अभाव में मरे ना, उनकी जिंदगी बचाने भी आप दान दें, उसकी रसीद जरूर प्राप्त करें। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की रसीद जरूर आप लें और आइए पावन सी कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, ये जो सेवाएं हैं ये सब आपके दिए हुए सहयोग से चलती हैं। आप लोग भी अपना सहयोग करके उसमें अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। भक्ति महारानी को नारद जी ने सांत्वना दी, चिंता ना करो, हम कुछ करते हैं। नारद जी ने खूब ज्ञान वैराग्य को उपदेश दिया, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। अच्छा, नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल पड़े, पर सत्कर्म क्या है ये समझ में तो आए। बड़े बड़े विद्वानों से नारद जी ने पूछा कि ये सत्कर्म क्या है, पर कोई उत्तर नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप सभी यदि शांति का परिचय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी कथा और बची है, वो बहुत शांत चित्त से सुन लीजिएगा, बहुत प्यार से बैठ जाइएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। थोड़ी सी कथा और बची है, सुनाते हैं, फिर आरती करते हैं। श्री नारद जी महाराज सत्कर्म की खोज में निकल गए कि सत्कर्म क्या है। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि ये सत्कर्म क्या है, किसी का कोई जवाब नहीं। तब सनकादि मिल गए बद्रीनाथ जी में, कहा भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा, नारद जी ने कहा मैंने तो गीता सुनाया। बोले गीता और वेद तो वृक्ष हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? अच्छा, जो स्वाद फल में होता है तो क्या उस फल के वृक्ष की डाली पर या पत्ते पर वह स्वाद होता है? आम का पेड़ कोई चबाने लग जाए तो आम का रस मिलेगा? पत्ते चबाने लग जाए आम का रस मिलेगा? नहीं। आम का फल जो है, वह जो रस है वह फल में ही है, वृक्ष में वो रस नहीं है। उसी प्रकार वेदों का जो रस है, उस वेदों का पका हुआ फल भागवत है। तो भागवत ही ज्ञान वैराग्य का कल्याण कर सकते हैं, ऐसा संतों ने कहा। नारद जी ने कहा महाराज हमने तो गीता और इत्यादि वेद सुनाए ना, कुछ भी सुनाओ, पर भागवत के बिना गति नहीं। तो भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा, अब कोई ये ना कहने लग जाए अच्छा भागवत श्रवण करने से चारों वेदों को श्रवण करने का पुण्य मिल जाता है, और भागवत श्रवण करने से 18 पुराणों को श्रवण करने का फल मिल जाता है। सर्व वेदेति हासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत सबका सार है। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदों की कोई महिमा नहीं है, वेदों की महिमा है। भाई वृक्ष है तो फल है, वृक्ष ही नहीं तो फल कहाँ से? वेद है तो भागवत है, इसलिए वेदों का भी संरक्षण जरूरी है। नारद जी ने कहा भागवत सुनवाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर 4 आसन लगाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और भागवत स्टार्ट हो गई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए हमें? सदा। सदा सेव्या
सदा से। भागवत एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमें तो भागवत जी बार बार सुननी चाहिए। राम राम रटते रहो, कब तक रटें? बोले जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम कब तक जपें? जब तक जान है, शरीर में प्राण है, तब तक नाम जप। अच्छा, हाँ, जो भागवत जी की महिमा हुई, सदा सेव्या भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट होकर नृत्य करने लगी। महाराज, मैं प्रकट होगी, भागवत जी की महिमा सुनकर बताइए मैं कहाँ निवास करूं? कह दिया संतों ने, ये भक्तों का हृदय खाली है, जाओ भक्तों के हृदय में मन मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। सबके भीतर भक्ति बैठ गई। अब यहाँ नारद जी एक प्रश्न खड़ा करते हैं। अब मैं कुछ चर्चा ज्ञान की कर रहा हूं, तो आपसे प्रार्थना है कि शांति का परिचय दें। देखिए, बात ऐसी है कि भागवत कोई पुण्यात्मा सुने और उसका उद्धार हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पापी सुनकर तर जाए तो उसका भी आश्चर्य नहीं है। पर जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। कौन तरा? धुंधकारी नाम का एक पापी। अच्छा, एक पंडित जी थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी बहुत आनंद से रहते थे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया था। पत्नी अच्छी थी, पैसा अच्छा था, इज्जत अच्छी थी, सब था। एक चीज की कमी थी, पुत्र नहीं था। मैया जी, ओ मैया, होगी पंचायत? अब ध्यान से सुन लो। एक पंडित जी थे, सब कुछ था, पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। बड़े उदास रहते थे, बड़े दुखी रहते थे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बहुत यज्ञ किया, पूजा की, पाठ किया, पर फिर भी पुत्र नहीं हुआ। तो उन्होंने मन से ही वह कांटा निकाल दिया पुत्र का और आनंद से रहने लग गए। अच्छा, कई लोग अपने मन को तो जैसे तैसे समझा लेते हैं, पर ये पड़ोसी जीने नहीं देते। अच्छा, किसी को बेटा ना हो आज के युग में, जमाने में, तो उससे ज्यादा परेशान कौन करता है? कौन? किसी स्त्री को आज बेटा ना हो तो उसको परेशान करने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो उसके अपने घर वाले, फिर बचे खुचे रिश्तेदार, फिर पड़ोसी। एक पड़ोसन थी, अरे तुम्हारी बहू के बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी बहू के तो 4-4 बेटे हैं, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? हाँ? बेटे हैं, अरे उसके नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है, बात खत्म। क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और देखो, किसी को देखकर हंसना मत। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए, देख लेना। आप लंगड़े ना हो जाओ तो कह देना, हंसो तो जरा। ईश्वर सब कुछ नोट करता है। किसी को देखकर हंसना मत, हंस दोगे समय ना लगेगा। ईश्वर की अगर देर हो सकती है, अंधेर नहीं, जरा लंगड़े को देखकर तुम हंसो, तुम भी लंगड़े ना बन जाओगे तो कह देना। देर सवेर कितनी लगे वो ईश्वर का विधान है। किसी अंधे को देखकर हंस दो जरा, देखो फिर क्या होता है। तुम्हारी दोनों ना चली जाए तो कह देना आंखें। किसी स्त्री के पुत्र नहीं है और तुमने हंस दिया, अरे इसके तो बेटा नहीं है, बड़ा मजाक उड़ा दिया उसका समारा जमाने में और खूब उसका हंसी कर दी, अरे बेटा नहीं, हमारे तो बेटा है। हाँ, भगवान बोले अच्छा रुक, तेरी भी बेटा नहीं होगा, तेरी बहू के बेटा नहीं, तेरे वंश में तू हंस रही है ना किसी को देखकर, ईश्वर कहेंगे तू बहुत हंस रही है, तेरा भी वंश हम स्टॉप करते हैं। इसलिए संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों, है ना। किसी के घर में आग लगे तो पानी डालो, मजाक ना उड़ाओ। हमें लगता है क्या होगा, बहुत कुछ होता है।
किसी के बेटा नहीं है, भगवान कर उसके बेटा हो जाए, पर आप क्यों उसके जले में नमक डाल रहे हैं? एक तो वो दुखी है, डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया, अब तू मां नहीं बन पाएगी। किसी स्त्री से कह दिया जाए कि तू मां नहीं बन पाएगी, आप जानते हैं उस स्त्री के दिल में क्या गुजरती है? आप समझ में नहीं पाएंगे कि उसके दिल में कितना बड़ा धक्का लगा जब कोई डॉक्टर ये कह दे कि अब तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर उसका एक भी बेटा नहीं है, बेटी नहीं, और कह दिया जाए कि मां नहीं बनोगी, वह तो जीती जी मुर्दा हो जाती है। हमें क्या चाहिए? हम उसे समझाएं, हम उसका हौसला बुलंद करें। ये थोड़ी कि अब उसको ताने मार मार के मार डालें। यही तुम्हारी इंसानियत है, यही आपका हमारा परिचय है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं होता। किसी के बेटा है, किसी के बेटा नहीं है। जिसके पुत्र नहीं होता तो क्यों नहीं होता, उसका भी कारण है। डॉक्टर कहता है कि शुक्राणु की कमी है, इसकी कमी वो अलग मैटर है कि पुरुष में कमी है या स्त्री में कमी है। मैं आध्यात्म वैसे बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं है। ये तो बहाने हैं कि रिपोर्ट में ये आया है, इसमें ये आया, इसमें स्त्री में कमी रह गई, पुरुष में कमी है, गर्भाशय में ये है, ये सब बहाने हैं। रियल क्या है आज मैं वो आपको बताऊंगा। किसी स्त्री के बेटा नहीं होता, इसका बहुत बड़ा कारण है। क्यों? ये कि जिसको बेटा होता है ना, तो आप बताइए कि पुत्र क्यों होता? कहते हैं मां बाप का कर्जा उतारने के लिए बेटा आता है। ईश्वर का विधान क्या है? भाई बैंक से बाप ने कर्जा लिया है और बाप मर गया तो बैंक का कर्जा कौन चुकाएगा? बेटा। यह कानून है, हाँ या ना? भाई बाप का कर्जा बेटा चुकाता है, रियल है, वो चुकाना चाहिए, ये बेटे का फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। बाप का कर्जा बेटा, बेटा क्यों आता है? कर्जा चुकाने के लिए। भाई जिसके सिर पे कर्जा था उसका बेटा आया, जिसके सिर पे कर्जा था ही नहीं उसको ईश्वर ने बेटा नहीं दिया कि तेरे झंझट क्यों पाले, तेरा तो कर्जा ही नहीं है। तो जिनके सिर पे कर्जा नहीं है उनके घर बेटा बेटी नहीं होता। मतलब ईश्वर ने उन्हें कर्जे से मुक्त रखा। तुमने किसी का खाया है तो तुम उसे खिला खिला के चुका रहे हो, उसने नहीं खाया वो आनंद से है। एक्चुअली जिसके बेटा नहीं होता, ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा है। चूंकि संसार में सबको बेटा होता है। मेरी सहेली को, मेरे साथ शादी हुई, मेरी सहेली को भी बेटा हो गया, मेरी सखी को भी बेटा हो गया, मेरे साथ मेरे 1 साल बाद इसकी शादी हुई, इसको भी बेटा। हे भगवान मेरे को बेटा नहीं हुआ। अब उसको ये लगता है कि सबको तो बेटा हो रहे हैं, हमें क्यों बेटा नहीं हो रहे? लगता भगवान हमसे नाराज है, लगता हमने कोई पाप किया। तुमने पाप नहीं किया, तुमसे ईश्वर नाराज नहीं है। बात यह है जिनके सिर पे कर्जा था तो बेटा आया, जिनके सिर पे कर्जा नहीं था ईश्वर ने सोचा कि तुम झंझट में ना पड़ो, जिनके बच्चे हैं उनसे जाकर देखो वो ज्यादा परेशान है। तो शायद ईश्वर ने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालने से तुम्हें बचा दिया। आनंद से तुम संसार में रहो और यहां से जाने के बाद सीधा भगवान के धाम को चले जाना। तुम्हारी यूं ही मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें झंझट में डालना नहीं चाहते। और रही बेटों की बात, तो बताओ बेटों से ही जय जयकार होती है क्या? गुरु गोविंद देव जी के 4 बेटे 2 युद्ध में मारे गए, 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, हाँ या ना? गुरु गोविंद देव जी के 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। गुरु गोविंद देव जी की पत्नी आई, हाथ जोड़ के रोने लगी, सुनो जी हमारे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। रोने लगी। गुरु गोविंद देव जी ने समझाया, अरे भाग्यवान रोती क्यों है? क्यों ना रोए, बच्चे जिंदा मार डाले दुश्मनों ने। रोने लगी। तब धन्य थे गुरु गोविंद देव जी। गुरु गोविंद साहब ने समझाया, अरे पगली रोती क्यों है? तेरे 2 बेटे मरे हैं। देख ये जो लोग बच्चे खड़े हैं ना मैदान में, जितने लोगों पर तेरी दृष्टि जाए समझ लेना ये सब तेरे ही बच्चे हैं, ये सब तेरे ही बच्चे हैं, हम सब तेरे ही तो हैं। अर्थात तुम्हारा बेटा, यदि मैं कह दूं कि ये बच्चा है, मेरा है, तो कह देने में क्या नुकसान है? हाँ, तुम्हारे बेटा तुम जन्म दोगी तो ही मां बनोगी, क्या ऐसा है? ना मेरी मां, किसी पर भी करुणा की दृष्टि से देख लो, वही तुम्हारा है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं, ध्यान से सुनना। उन 200 माताओं ने मुझे जन्म नहीं दिया, उनकी कोख से मैंने जन्म नहीं लिया, लेकिन जिनको उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया था उन्होंने घर से निकाल दिया। और ये दास अनिरुद्ध उन माओं को अपनी माँ की तरह सेवा करता है। आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं उन माओं को। जरूरी नहीं है कि मैं जन्म लूं माँ की कोख से तो ही सेवा करूं, या तुम जरूरी नहीं है कि तुम जन्म दो
तो ही उसे अपना, वो सारी 200 माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं। जब मैं आया यहाँ, आपको वहाँ भटिंडा कथा सुनाने आया, सारी माताएं मुझे देख के रोने लगी कि तुम कब आओगे कब आओगे। मैं आने लगा तो 200 माताएं रोने लगी, कब आओगे कब आओगे। मैंने कहा मैं जल्दी आ जाऊंगा कथा सुना के। रोज उनके चरण दबाता हूं, रोज उनकी सेवा करता हूं, रोज उनका ध्यान रखता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं गर्व से संबंध रखूं, इंसानियत का, प्रेम का संबंध भी बड़ा होता है। जरूरी नहीं है मेरी माँ की तुम बच्चे को पैदा करो तो ही माँ बनोगी। तुम्हारे अंदर जिस दिन ममता जाग जाएगी उसी दिन तुम माँ बन जाओगी। ममता जाग जाए किसी के भी प्रति, पुत्र की तरह प्यार जाग जाए, वही मान लो ना, मुझे बेटा मान लो। जिसको आपको माँ यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया। क्या माँ यशोदा के कृष्ण बेटा जन्म दिए बेटा थे? क्या माँ यशोदा ने जन्म दिया था कृष्ण को? बोलो, नहीं दिया। फिर तो केवल जन्म देने से ही बेटा होता है क्या? हम कहते हैं तुम्हारा बेटा नहीं है तो रो मत और दुनिया के बेटों की चाहत ना रखो। भगवान कृष्ण को ही अपना बेटा मान लो। भगवान है, वो सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देवदेव। सब कुछ है वो, सब कुछ है वो भगवान। सब, मीराबाई ने पति माना, यशोदा ने पुत्र माना, गोपियों ने पति माना और द्रौपदी ने भगवान को भाई माना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान वही है, देखने वाला जिस भाव से देखता है भगवान सामने वही भाव में नजर आते हैं। मीरा ने भी तो पति माना था कृष्ण को। ऐसे वर को क्या वरूं, मीरा का पद है। मीरा गाती है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। मेरी चुनरी अमर कर जाएगा ये कृष्ण। दुनिया का पुरुष मांग भर देगा और यदि ये मांग भर के मर गया तो इसके नाम की मांग पहुंचनी पड़ेगी। पर कृष्ण ने मांग भर दी तो कभी पहुंचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी पर मेरा कृष्ण तो कभी मरेगा ही नहीं। मेरा सुहाग अमर है। इसलिए कृष्ण ही हमारे हैं और वही हम संबंध से चलें। पुत्र के लिए रोने से अच्छा है भगवान के लिए रोया जाए। ठीक है। आत्मदेव जी को पड़ोसी ने ताने मारा, पुत्र नहीं है, घर से निकलकर जंगल में जाने लगे। एक महात्मा जी ने फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। बहन को बच्चा हुआ सो पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। जब तुम्हारी किस्मत में जो नहीं होता ना और तुम फिर भी किस्मत के विपरीत जबरदस्ती करोगी ना उंगली, तो फिर तुम्हें कष्ट मिलेगा। एक सज्जन को बेटा नहीं था, उनने अनाथ आश्रम में जाके बेटा गोद ले लिया और गोद लेके सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। और वो जब प्रॉपर्टी नाम हुई तो बच्चे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, निकलो घर से बाहर, निकाल दिया। अब बूढ़े आदमी रोने लगे, हमें मिल गए। हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जी घर में कोई कमी नहीं थी, धन दौलत बहुत था, पर हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? तो वो बच्चे ने सब ले लिया। बच्चा तुम्हारा तो बच्चा था नहीं। अरे महाराज जी गोद ले लिया था, बच्चा नहीं था। तो अच्छा, अब जानबूझकर मुसीबत ली है, जानबूझकर कुआं में गिरे हो तो भोगना तो पड़ेगा। ईश्वर की मर्जी में खुश क्यों नहीं रहते? जबरदस्ती कुछ लोग होशियार बनते हैं, उंगली करते हैं और अपनी होशियारी के चक्कर में मारे जाते, परेशान होते। जो धन तुमने बेटे के नाम कर दिया वही अपने हाथ से दान पुण्य कर देते तो लोक परलोक दोनों बनता। बच्चों को करोड़ दे के जाओ, एक रत्ती का पुण्य मिलने वाला नहीं, पर किसी भूखे को एक रोटी ही दे के जाओगे, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। ईश्वर के विधान को चैलेंज ना कीजिए। ईश्वर ने जो विधान कर दिया है उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। ईश्वर ने जो खुशी दी है उसे रखिए और जो नहीं दी उसके लिए परेशान हो। यदि तुमने पा भी लिए तो तुम्हें सूट करेगी ही नहीं, करनी ही होती तो परमात्मा दे ही देता। क्यों जी? सही है। फिर क्यों? इसलिए ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीता। अब देखिए आत्मदेव जी के भाग्य में बेटा नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती बेटे के लिए रो रहे हैं तो संत जी ने फल दिया था कि खाएगा चल बेटा होगा, पर फल गैया को खिला दिया तो गाय के बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और बहन का बेटा धुंधली ने पैसों से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब मिल तो गया बेटा, लेकिन वो ऐसा बेटा मिला कि दिन रात मारता है लाठियों से।
आत्मदेव जी कितनी पिटाई करता, रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी उसने। सारा पैसा छीन लिया, लाओ पैसे लाओ, सारा पैसा ले लिया और भरे गांव में सबके बीच में लात मारता है, लाठी मारता है, अपमान करता है, गालियां देता है। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो ही सुखी था मैं, बेटा मिला तो ये खून के आंसू रुलाता है। भगवान ने कहा मर्जी तो कर रहे थे अपनी, मैं तो नहीं ही दे रहा था, तुम ही पीछे पड़े थे। अब लो, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो यदि तुम्हें मिल भी गया, तुमने भाग्य के अपोजिट काम कर लिया, ले लिया, सूट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? धुंधकारी मिल गया था पुत्र रूप में, सूट बिल्कुल नहीं किया, मारता है। इतना मारा, पीठ लाल कर दी। गांव में, गांव के बीच में अपने बाप को मारता है। आत्मदेव जी रोते हैं, विधाता पहले बेटे के लिए रोना पड़ा, अब इसलिए रोना पड़ रहा है कि ऐसा बेटा क्यों मिला। रो रहे हैं। तब गौकर्ण जी आए, गाय के पुत्र, और उन्होंने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्यरागिरसिको भव भक्तिनिष्ठः। ये शरीर हमारा क्या है? देहे स्थिमांस रुधिरे, मांस का एक समूह है। हमारे शरीर में क्या है? खून है, हड्डियां है, मांस है। क्या है इसके सिवा? मल मूत्र भरा पड़ा है। क्या है इसके सिवा? हमारे शरीर के एक भी अंग से सुगंध निकलती हो तो बताओ, क्या मैया निकलती है? आप लोग दिन भर इत्र डालते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर डालते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर डालो। शरीर से तो दुर्गंध निकल रही है। अब कोई दुर्गंध के रास्ते में सुगंधी डाल भी दे, कितनी देर चलेगी? निकलना तो दुर्गंधी है। ये शरीर हमारा मलमूत्र का एकमात्र घड़ा है। हड्डियां, खून, अस्थियां, चर्म इत्यादि से बना ये निर्मित शरीर है। इसमें आसक्ति रखना ठीक नहीं, इससे प्यार करना ठीक नहीं। कोई कहे कि मैं शरीर से प्यार करता हूं, तो शरीर से प्यार करने वाले लोग क्या समझदार माने जाएंगे? तुम्हारा शरीर क्या दुर्गंध का एक घड़ा कह दो। शरीर के हर अंग से दुर्गंध। शरीर में कितने दरवाजे हैं बताओ? शरीर में कितने दरवाजे हैं? नवद्वारे पुरे देही, 9। शरीर में 9 छेद हैं, 9 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे आपके सामने हैं। ये आंख, सवेरे सोकर उठते हो तो आंख से सुगंध निकलती है, दुर्गंध निकलती है। 2 दरवाजे कान, यहां से सुगंध निकलती है, दुर्गंध। 2 दरवाजे नाक, यहां से सुगंध निकलती है। आ रही है सर्दी महारानी, देखना क्या निकलता नाक से। फिर 2, 2, 4, 2, 6, एक ये मुख, ये छेद हैं। कितने दरवाजे हो गए? 7। एक मूत्र द्वार, एक मल द्वार, टोटल 9। यह 9 दरवाजे हैं हम सबके शरीर में। इस 9 दरवाजे के शरीर से कोई प्रेम करे, जिसमें केवल मल ही भरा है, मूत्र ही भरा है, इससे कोई मोहब्बत करे तो पागलपन नहीं तो क्या है? प्यार करना है तो जैसे सुदामा ने भगवान से प्यार किया था, भगवान से प्यार करो। उनका शरीर दिव्य शरीर है, उनसे प्यार करो। क्या संसार, संसार के लोगों से व्यवहार करो, प्यार नहीं। ये शरीर किराए का है। आप कहते हैं ये मेरी पत्नी है। धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी कहते हैं मेरी पत्नी ने, मेरे पुत्र ने धोखा दिया, मारा। अरे कोई पत्नी और कोई पुत्र नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी पुत्र है? आप कहते हैं ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा है आपका? दिल में हाथ रख के बताओ, आपकी पत्नी आपकी है? आपका पति आपका है? आपका बेटा आपका है? चलो बेटा पति पत्नी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये बताओ ये जो शरीर है आपका, क्या यही आपका है? यदि ये शरीर आपका है या आपका था तो फिर ये बताओ आपका शरीर बूढ़ा हो गया, आपने रोका क्यों नहीं? यदि ये शरीर पर आपका अधिकार था तो हाथ कमजोर पड़ गए, कमर कमजोर पड़ गई, पीठ कमजोर पड़ गई, रोका क्यों नहीं? यदि ये शरीर पर आपका अधिकार था तो आप बुढ़े हो गए, मौत की घड़ी आ गई, रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ यह है कि शरीर पर भी हमारा वश नहीं चलता।
शरीर भी हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब हम अपने शरीर पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते तो पत्नी पर कोई अधिकार जमाए तो यह मूर्खता है कि नहीं? तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, छोड़कर जाना है। ये शरीर जब आदमी मरता है लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। जब आदमी मरता है तो क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है। ये शरीर क्या है मेरी मां? बोलो, मिट्टी है। प्राण निकलने के बाद इसे जमाना कहेगा मिट्टी जा रही है, ये मिट्टी है। और तुम कहते रहे ये मेरा है। अरे पागल, ये शरीर तो तुम्हारा हो ना सका तो ये जमाना तुम्हारा हो जाएगा। पूरी जिंदगी आदमी अज्ञानता में जीता है और मानता है ये मेरे, कुछ तुम्हारा नहीं है।